Hello बच्चों, let's see the question. The question says, in unicellular organisms with respect to growth and reproduction, following can be true. So question के अंदर हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रिगार्डिंग में उनके ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बारे में. फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इवेंट्स. सेकंड, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन. थर्ड, बोथ आर एक्सक्लूसिव. तो यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कराएगी यूनिसेलुलर, फर्स्ट ग्रोथ एंड सेकंड रिप्रोडक्शन. सो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें ग्रोथ के बारे में पता होना चाहिए, ग्रोथ, एंड हमें यहाँ पे पता होना चाहिए रिप्रोडक्शन के बारे में. ठीक है, हमें इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए, मगर किसके रिगार्डिंग में, ये हमें पता होना चाहिए बेसिकली यूनिसेलुलर के रिगार्डिंग में, बिकॉज यूनिसेलुलर के अंदर ग्रोथ का रिप्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी डिफरेंट है. ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो अब स्टार्ट करते हैं. अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ इज बेसिकली इंटरनली, राइट. ग्रोथ कैसी होती है, इंटरनल डिवीजन को ही हम ग्रोथ कहते हैं, कि कोई बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, सेल डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको हम ग्रोथ बोलते हैं. रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, बेसिक सा रिप्रोडक्शन का मतलब होता है इंक्रीज इन प्रोजेनी. ठीक है, यही मतलब होता है इंक्रीज इन प्रोजेनी. अगर इंक्रीज इन प्रोजेनी भी नहीं बोल रहे हैं हम, तो हम बोल सकते हैं सिंपल सा फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग. ठीक है, सिंपल सा ये भी बोला जा सकता है फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग को भी हम रिप्रोडक्शन कह सकते हैं. ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे ये पॉइंट है. सर यूनिसेलुलर के अंदर क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कि जो ग्रोथ है और जो रिप्रोडक्शन, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, दीज टू आर बेसिकली इंक्लूसिव इवेंट्स. कैसे इवेंट होती है, इंक्लूसिव इवेंट्स होती है. इंक्लूसिव इवेंट का मतलब कि ये दोनों के दोनों जो इवेंट है ना, वो एक दूसरे के अंदर इंक्लूडेड, एक दूसरे से बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है. इन ग्रोथ रिप्रोडक्शन भी है, रिप्रोडक्शन जो है वो ग्रोथ भी होती है यूनिसेलुलर के केस में. कैसे होती है इस पॉइंट को समझो. ये क्या है, ये एक सेल है, ये एक यूनिसेलुलर सेल है, एक सिंगल सेल यहाँ पे प्रेजेंट है. ये अभी कैसा था, इसकी काउंट अगर काउंट करो तो वन सेल बोलोगे आप इसे. अभी सेल को करना था ग्रोथ. ठीक है, सेल को क्या करनी थी, ग्रोथ करनी थी. तो नॉर्मली ग्रोथ में क्या होता है, नॉर्मली ग्रोथ के केस के अंदर सेल डिवाइड हो गया. हमने पहले बोला था इंटरनल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होगा. तो ये जो सेल था ये डिवाइड कर गया, एक सेल बनाया इसने और इसने दो सेल बनाए. दो सेल की यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई, ग्रोथ हो गई. यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट हमने बोला. मगर क्या ये एक ऑर्गेनिज्म दो के अंदर डिवाइड करके रिप्रोड्यूस नहीं कर गया, इसे हम रिप्रोडक्शन भी तो बोल सकते हैं देखा जाए तो. बिकॉज यहाँ पे जो नंबर थे ऑर्गेनिज्म के वो इंक्रीज हो गए. सिंपल से एक था, अब दो ऑर्गेनिज्म हो गए. सो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर के केसेस के अंदर बहुत ही ज्यादा आप बोल सकते हैं जम्बल्ड कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा मिक्स एंड मैच है, कि यहाँ पे ग्रोथ ही रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन ही ग्रोथ है. सेल जो था वो कर तो ग्रोथ रहा था, बट वो रिप्रोड्यूस भी कर गया साथ साथ में, दो सेल की यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई. तो एक ऐसे बहुत ज्यादा इंक्लूसिव इवेंट से एक साथ कोरिलेटेड है. ओके, तो हमारे ऑप्शन रीड करते हैं. फर्स्ट में हम यहाँ पे क्या गिवन है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इवेंट्स. बिल्कुल करेक्ट, इंक्लूसिव है, बिकॉज एक दूसरे के अंदर क्या है, मर्जड है. नेक्स्ट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन. बिल्कुल ठीक, ग्रो करनी थी तो करा तो क्या इन्होंने, करा तो इन्होंने यहाँ पे सेल डिवीजन ही है ना. एक सेल जो था वो वहां पे डिवाइड ही तो हुआ है, तो सेल डिवीजन ही हुई है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. बोथ आर एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव थोड़ी, एक्सक्लूसिव का मतलब इन दोनों का एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं है. ग्रोथ अलग हो रही है, रिप्रोडक्शन का लेवल जो है वो अलग चल रहा है, जैसे ह्यूमंस के अंदर होता है. सेल डिवाइड करना इज डिफरेंट थिंग, और एक रिप्रोडक्शन करके एक न्यू बेबी की जनरेशन होना डिफरेंट थिंग. बट ऐसा तो नहीं है यहाँ पे. So question का करेक्ट आंसर हो जाएगा, that will be C. Both first and second statement are correct. So C is our correct answer. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.